ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। पीछे भगवान ने 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया। फिर भगवान ने आखिरी में उपसंहार करते हुए कहा कि इस पृथ्वी में, देवताओं के लोक में या देवताओं के मध्य ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ प्रकृति का गुण विद्यमान न हो। यानी प्रत्येक प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है। अब भगवान 41वें श्लोक से यह चर्चा करते हैं कि किस वर्ण के व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए और कैसे कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई है। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। मेरे पीछे दोहराएं: ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, विषाम यानी वैश्य, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्राणाम यानी कि शूद्र, च यानी और, तो च आखिरी में भी आता है, पहले भी आता है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र परंतप, हे परम प्रतापी अर्जुन, कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्माणि यानी कर्मों के आधार पर, प्रविभक्तानि यानी विभक्त किए गए हैं, अलग अलग विभाग किए गए हैं, जन्म के आधार पर नहीं। कैसे? कर्म के आधार पे। यानी कोई व्यक्ति यदि निम्न कुल में भी क्यों न जन्मा हो, यदि उसके कर्म दिव्य हैं, स्वाध्याय में रुचि है, जप ध्यान में रुचि है, साधुओं के संग करने में रुचि है, शास्त्रों के अध्ययन मनन में रुचि है, सेवा में रुचि है, इसका अर्थ क्या? वो ब्राह्मण है, पठन पाठन। और यदि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में भी क्यों न हुआ हो, शराब पीने वाला हो, अन्य प्रकार के पाप कर्मों में संलिप्त हो, तो समझना चाहिए क्या है? ये ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट है, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। स्वभाव प्रभवै यानी स्वभाव से उत्पन्न, गुणैः यानी गुण, यानी स्वभाव से उत्पन्न गुण के आधार पर और कर्मों के आधार पर ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं: हे परम प्रतापी अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभाजित किए गए हैं। यहाँ पे जन्म नहीं लिखा है, स्पष्ट लिखा है स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा। भगवान ने 4थे अध्याय में भी कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, और गुण और कर्म के आधार पे विभाग किए गए हैं। तो जिस व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता होती है उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। जिस व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता है वह कौन है? क्षत्रिय है। और जिस व्यक्ति में रजोगुण
और तमोगुण दोनों ही बढ़ा हुआ है तो वो कौन है? वो वैश्य है। और जिस व्यक्ति में प्रधान्यता तमोगुण बढ़ा हुआ है वो कौन है? शूद्र है। तो अब आगे के श्लोकों से भगवान अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुणों का वर्णन करते हैं। यानी किन गुणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। तो 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन हुआ। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो समो यानी कि मन का नियंत्रण, यानी ऐसा व्यक्ति मन को जहाँ लगाना चाहे लगा सकता है और मन से को जहाँ से हटाना चाहे हटा सकता है। यानी मन पे संयम होता है ब्राह्मण का। दमा यानी कि इंद्रियों का निग्रह, वो अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकता है। जब खाना है खाएगा, जब सोना है सोएगा, जब देखना है देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। यानी सभी इंद्रियों को अपने बस में रखता है। समोदमा तप कर सकता है, यानी ऊंचे उद्देश्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए वो सहन कर सकता है। एकादशी व्रत का उपवास कर सकता है और भी बैठकर माला जप सकता है। लोगों के लिए एक माला जपना भी पहाड़ लगता है। भक्त लोग 2 घंटा 4 घंटे बैठकर एक ही स्थान में माला जपते हैं, क्योंकि ये तपस्या है। यानी जानबूझकर वो कठिनाई सहन करने में समर्थ होता है। कौन सा व्यक्ति है जिसको भूख प्यास नहीं लगती? सभी को लगती है, सबको नींद सताती है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण संयमी होता है। समो दमस तपः शौचम, शौचम यानी अंदर से और बाहर से शुद्ध होता है। यानी आंतरिक और बाह्य स्वच्छता रखता है। बाहर से स्नान करता है, धुले हुए वस्त्र पहनता है, और आंतरिक स्वच्छता भगवान नाम के जप के द्वारा अंदर से भी पवित्र हो जाता है। यानी उसे पसंद है, स्वच्छता उसे प्रिय है। तो समो दमस तपः शौचम क्षान्तिर, क्षान्तिर कहते हैं सहनशील। यानी किसी ने उसके प्रति अपराध किया है, किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है, उसकी निंदा की है, तो फिर भी क्षमा कर देता है। वो उसके भीतर एक महान गुण होता है दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सह लेने की। तो वो देख पाता है उसके अंदर भी भगवान का अंश है। अभी माया के वशीभूत होकर पाप कर्मों में लगा हुआ है, निंदा में लगा हुआ है, समय आएगा ये भी शुद्ध हो जाएगा। आर्जवम, आर्जवम यानी सरल, शरीर से सरल, मन से सरल, अंदर बाहर एक जैसा व्यवहार। आर्जवम एवच ज्ञानम, ज्ञानम यानी कभी भी वास्तविक ब्राह्मण मूर्ख नहीं होता, उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ज्ञानम यानी उसे आत्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, मूर्ख नहीं होता। विज्ञानम, विज्ञानम उसे अनुभव भी है। ऐसा नहीं केवल सैद्धांतिक रूप से दूसरों को प्रवचन देता है, उसे अनुभव है क्या श्रेष्ठ है, क्या पवित्र है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम उसे पूर्ण विश्वास है भगवान में, भगवान की रक्षा में, भगवत तत्व विज्ञान में। तो ये 9 गुणों से युक्त व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। समो दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो जो जितना बड़ा व्यक्ति है उसमें गुण भी उतने अधिक होने चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, तपस्या, बाहर एवं भीतर से शुद्ध, सहिष्णुता, सरलता, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का अनुभव, वेदों में पूर्ण विश्वास,
यानी भगवान में पूर्ण आस्था ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो स्वाभाविक यानी कि संस्कार है उसके भीतर, तो उसे इन गुणों को ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती। तो पहले के समय में जो ब्राह्मण होते थे तो उनके जो बच्चे हैं तो बचपन से देखते थे पिताजी को तपस्या करते हुए, व्रत उपवास करते हुए, गुस्सा को नियंत्रित करते हुए, इंद्रियों को संयमित करते हुए, यज्ञ हवन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, तो उनके भीतर भी वे संस्कार निर्मित होते थे। तो स्वाभाविक रूप से वो भी ब्राह्मण बन जाते थे। अभी क्या है, उपदेश देने वाले अधिक हैं पर करने वाले बहुत कम हैं। ब्राह्मण घर में होता है बच्चों को सुबह उठो, खुद सोता है बच्चों को बोलता है कि तुम नशा मत करो, खुद नशा करता है, तो कैसे बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। आगे के श्लोक में भगवान क्षत्रिय के गुणों का वर्णन करते हैं कि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म कौन कौन से हैं। शौर्यम तेजो धृति दार्क्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। तो शौर्यम यानी शूरवीरता, मर मिटने के लिए तत्पर रहता है, युद्ध से मैं कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा नहीं कि कोई पीड़ा हो गई तो युद्ध से भाग गया, या एक उंगली कट गई तो युद्ध से भाग गया, या मृत्यु के भय से भाग गया, नहीं। शौर्यम शूरवीरता होती है उसके अंदर। तेजो, उसके उपस्थिति में जो दुराचारी लोग हैं वो डरते हैं, हिचकिचाते हैं पाप कर्म करने से। तो उसकी उपस्थिति, उसका प्रभाव, उनकी उसकी शक्ति ऐसे प्रभाव डालती है जिससे जो पापी लोग हैं, जो निंदक हैं, जो ऐसे अधर्मी हैं, वे घबराते हैं पाप कर्म करने से। इसे कहते हैं शौर्य, तेज। शौर्यम तेजा धृति, धृति यानी धारण शक्ति, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। यानी विचलित नहीं होता, उसने ठान लिया है कि धर्म की स्थापना करनी है तो करनी है, इसे दंडित करना है तो दंडित करेगा वो फिक्स्ड अप होता है। युद्धे च अपलायनम, युद्ध से कभी भी पीठ नहीं दिखाता वो, यानी भगोड़ा नहीं होता वो। दानम, दान देता है वो, उसे पता है कि जो लोग हमें देते हैं, जो वैश्य हैं, वो उसे कर के रूप में धन देते हैं, और ऐसा जो क्षत्रिय है उस धन का सदुपयोग करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, वैष्णवों को दान देता है। जहाँ भी उचित है वहाँ पर खुले मन से उदार स्वभाव का होता है। वैश्य भी होते हैं लेकिन वैश्य थोड़े से कृपण होते हैं, बहुत कसा कसी करके दान देते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय हैं, पहले, आज के समय में क्षत्रिय ऐसे कोई है नहीं। आखिरी क्षत्रिय कह सकते हैं ये अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ही होंगे और इधर महाराणा प्रताप हुए होंगे। अभी सब शूद्र हैं, कलौ शूद्र संभवा, सब शूद्र हैं। आगे आएगा वर्णन शूद्रों के लक्षण क्या क्या है। तो दानम ईश्वर भावश्च, तो यहाँ पे ईश्वर भाव का अर्थ है वो दूसरों को नियंत्रित करके रखना चाहता है। क्यों? ये अभिमान नहीं है क्षत्रिय का, उसे पता है कि दूसरों को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार इनको लगा नहीं सकते हैं। तो क्षत्रिय पहले धर्मपरायण होते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, तो इसीलिए वे दूसरों को ऐसे नियंत्रित करते थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से क्षत्रिय भी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, जिसके कारण इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज आए यहाँ पर, फूट डालो और शासन करो उन्होंने देख लिया कि कमजोरी, ये आपस में ही लड़ते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। शूरवीरता, प्रभाव, धैर्यपूर्वक मर्यादा में चलने की शक्ति, यानी विचलित न होने की शक्ति। अच्छा, एक छूट गया था, दाक्ष्यम। दाक्ष्यम यानी कि राज्य परिचालन करने में अत्यंत दक्ष होता है, निपुण होता है। राज्य परिचालन करने की विशेष योग्यता
युद्ध भूमि छोड़कर न भागना, उदारता, शासन करने की प्रवृत्ति, यानी धर्म नीति मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले, उनके प्रति असंतोष, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षतः त्रायते इति क्षत्रिय, जो हमारी क्षति से रक्षा करे, यानी हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते थे क्षत्रिय। लेकिन अभी ऐसे कोई क्षत्रिय नहीं है। तो अब अगले श्लोक में, अच्छा यहाँ कितने गुणों का वर्णन किया गया? शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावस्य, 7 गुणों का। तो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होने चाहिए और क्षत्रिय के भीतर 7। आगे एक ही श्लोक में वैश्य एवं शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया गया है। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो कृषि, सबसे पहले वैश्य का धर्म है कृषि करना, यानी अनाज का उत्पादन करना, जो भी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। कृषि, गौ रक्षा, गायों की रक्षा करना, यानी बैल की भी रक्षा करना, गोवंश की रक्षा करना, क्योंकि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। वाणिज्यम, वाणिज्यम यानी कि ट्रेडिंग, व्यापार करना। किसी स्थान में मूंगफली ज़्यादा होती है, किसी स्थान में सोयाबीन की खेती अधिक होती है, तो सोयाबीन बेचकर मूंगफली ले लेना, या मूंगफली बेचकर चावल ले लेना। इस तरह से पहले के समय में व्यापार हुआ करता था। आज भी कहीं कहीं गाँवों में इस तरह से एक्सचेंज होता है, अदला बदली करके ही व्यापार चलता है। कोई आता है अपने घर से कुछ तेल लेकर आता है, तेल देकर आटा ले जाता है, कोई है आटा देकर दाल लेकर जाता है। ये था वैश्य का कार्य मुख्य 3, कृषि करना, दूसरा गोरक्षा और तीसरा व्यापार करना। वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के कर्म हैं। तो बाकी शूद्र के क्या कर्म है? शूद्र के कर्म है परिचर्यात्मकम कर्मम। तो ब्राह्मण में 9 गुण, क्षत्रिय में 7 गुण और वैश्य में 3 गुण, और शूद्र में केवल 1 गुण होना चाहिए। क्या है? परिचर्यात्मकम, केवल आज्ञा टहल करे, हो आज्ञा पालन में लगा रहे, क्योंकि खुद के पास इतना विवेक नहीं होता। तो बस बाकी जो 3 हैं, वैश्य हैं और क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, इनकी सेवा में लगा रहे। वे जैसा करते हैं और जैसा कहते हैं वैसा करे, यानी लेबर क्लास। तो इस समय सब लेबर क्लास ही लोग हैं। हम क्या सोचते हैं, ये इंजीनियर किस में आएंगे? ये सब शूद्र में आएंगे। ये कोई सृष्टि नहीं करते हैं। चटाई बनाने वाले, ये ठीक करने वाले, वो ठीक करने वाले, ये सब लेबर में आते, इनकी गिनती शूद्रों में होती है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का जो विराट रूप है, उसमें जो मुख है, उसकी तुलना ब्राह्मण से की गई है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, इसमें किसी की निंदा नहीं की गई है। ऐसा नहीं कि हम शूद्र की निंदा कर रहे हैं। जैसे शरीर में मुख भी महत्वपूर्ण है और पैर भी महत्वपूर्ण है, तो मुख की तुलना ब्राह्मण से की गई है और पैर की तुलना शूद्र से की गई है, और भुजाओं की तुलना किससे की गई है? क्षत्रिय से की गई है, और उदर की तुलना वैश्य से की गई है। तो शरीर में ऐसे ऊपर नीचे का हिस्सा कम महत्वपूर्ण और ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये बात नहीं है। उसी प्रकार किसी भी सामाजिक संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए। यदि सब लोग ज्ञान देने वाले हो जाएं तो ज्ञान ग्रहण कौन करेगा? सब लोग यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगे, सब दूसरे की रक्षा करने में, तो रक्षा किसकी की जाएगी? तो इसलिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए वर्णाश्रम धर्म आवश्यक है। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया है।
यह बता कर पाना मुश्किल है कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति के आचरण शूद्र जैसे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया जैसे रैदास हैं, कबीर हैं, और भी कई शूद्र कुल में जन्मे हैं देखा जाए, लेकिन ये भगवान के महान भक्त हुए। तो चंडाल अपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायणा, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, लेकिन कोई भगवत भक्ति से विहीन है तो स्वपचो अधमा, वो चंडाल से भी निकृष्ट माना जाता है। यानी भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस गुण से संपन्न व्यक्ति चाहे कितना भी निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, वो द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो लेकिन भक्त नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें, तो स्वपचो अधमा, वो चंडाल से भी निकृष्ट है। इसलिए व्यक्ति की पहचान जन्म से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुण और कर्म से करने चाहिए। अब ये बताने के बाद भगवान 45वें श्लोक में बताते हैं क्यों व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए और कैसे अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी निष्काम भाव से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे यानी अपने अपने, कर्मण्य अभिरतः, कर्मणि यानी कर्म में, अभिरता ठीक से लगकर, ठीक से लगा हुआ, यानी अपने अपने कर्मों में ठीक से प्रेम पूर्वक कार्य करके समसिद्धिम लभते नरः, नरः यानी मनुष्य, मनुष्य अपने जीवन के जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकता है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम, और अपने कर्मों में सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान कह रहे हैं यथा विन्दति, उसके बारे में मैं तुम्हें भी बताऊंगा, तच्च उसे शृणु सुनो। अब कैसे व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए भी जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, भगवान अभी आश्वासन दे रहे हैं इस श्लोक में। कैसे कर सकता है भगवान आगे के 5 श्लोकों में बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे देखो भगवान ने कहा है गीता में हर व्यक्ति अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वाभाविक कर्मों को करते हुए कैसे हम निष्काम भाव को प्राप्त करें, तो उसके लिए कई योग्यताएं हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।